न्यू फोन लेना है, ईएमआई पे लें या फुल पेमेंट देके। तो आज के इस डिटेल कंपैरिजन वीडियो में देखेंगे कि ईएमआई पे बेटर रहता है या फुल पेमेंट देके अच्छा रहता है। तो दोस्तों, जो आप ये फ्लैशी एड्स देखते हैं हर जगह, चाहे आप किसी दुकान में चले जाओ या आप ऑनलाइन देख लो, हर जगह यही रहेगा कि नो कॉस्ट ईएमआई, जीरो डाउन पेमेंट। 20,000 रुपए का फोन, हर मंथ आप 2,000 रुपए पे करो और कोई एडवांस आपको पे नहीं करना और फोन आपका। तो दोस्तों, इतना ये इजी नहीं है। जो आपको लगता है नो कॉस्ट ईएमआई कि 20,000 का फोन है और 12 मंथ के लिए हम लेंगे, 20,000 डिवाइड बाई 12, 1666 रुपए का। तो इतना इजी नहीं है। 1666 रुपए आपका ईएमआई नहीं आने वाला। इसके पीछे देखो लॉजिक क्या होता है। जो हिडन चार्जेस होता है वो क्या होता है? प्रोसेसिंग फीस 200 यानी कि 199 से स्टार्ट होके 500 तक जाता है। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस आपको देना होगा। ये आपके ईएमआई में ही ऐड होगा अक्रॉस 12 मंथ्स और 6 मंथ, जितने की मंथ्स के आपने फोन ले रखा। जनरली नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर होता है 3 मंथ्स के लिए अगर आप फोन लेते हो ईएमआई पे, या 6 मंथ्स पे फोन लेते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यार इंटरेस्ट तो डिस्काउंट हो गया, ईएमआई पे हमने लिया नो कॉस्ट ईएमआई पे, इंटरेस्ट पे जीएसटी कैसे पे करना पड़ेगा? तो 20,000 का फोन पे 16% था इंटरेस्ट रेट एनुअली। तो अगर आपने उसको 1 साल के लिए लिया तो 16% डिवाइड बाई 12 कितना होता है? वो आप देखो तो 1.33% होगा कुछ। आपके 20,000 का 1.33% जो भी इंटरेस्ट आएगा वो माफ तो हो गया, लेकिन उसके ऊपर जो जीएसटी है ना वो आपको देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे कमाती है और क्रेडिट कार्ड भी कमाती है। और अगर क्रेडिट कार्ड ये ज्यादा नहीं कमाते, आप बोलते हैं आप फायदा में हो, बट क्रेडिट कार्ड के लिए आप एक कस्टमर बन गए जो आपका लाइफ टाइम यूज करेगा। आज आपने फोन लिया, कल आप लैपटॉप लेंगे, परसों टीवी लेंगे, फिर ये सब आप लेते रहोगे। तो ये प्रोसेसिंग फीस और दूसरा आपको जीएसटी चार्ज इसमें लग जाएगा। तो अगर आप फुल पेमेंट करते तो उसके फायदा और नुकसान क्या है? सबसे बड़ी फायदा है कि आपको टेंशन फ्री रहेगा। आपने एक बार पैसे दिया, फोन आपका हुआ, आप फोन के मालिक बन गए, टेंशन फ्री, कोई स्ट्रेस नहीं, अगले मंथ की कोई आपको ईएमआई देने की कोई झंझट नहीं है। सेकेंडली, आप इसमें क्या कर सकते हैं? आपने पैसे बचा लिया बाय नॉट पेइंग प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी ऑन इंटरेस्ट। तो ये दो चीज का फायदा है जब आप फुल पेमेंट पे लेते हैं। बट इसका एट द सेम टाइम नुकसान है। लेट्स से कि आप 20,000 या 50,000 का फोन ले रहे हैं तो आपको अप फ्रंट वो सारे पेमेंट करना पड़ेगा। जो पेमेंट आप यूज कर सकते थे इन्वेस्टमेंट के लिए या कुछ और आपका इमरजेंसी चीज है वो वहां पे यूज कर सकते थे, वो सारे लमसम फंड जो कि आपने फोन में दे दिया। सो नेक्स्ट की कंपैरिजन बिटवीन ईएमआई वर्सेस फुल पेमेंट। सबसे पहले अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो ईएमआई पर आपको हमेशा फोन महंगा मिलेगा क्योंकि आपको वहां पे प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी देना पड़ेगा। अगर ये नो कॉस्ट ईएमआई है तब भी आपको देना पड़ेगा। अगर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है तो फिर तो इंटरेस्ट रेट तो आपको देना ही पड़ेगा। जबकि फुल पेमेंट में उतना ही कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा जितने की एक्चुअल फोन है। तो ये स्लाइटली आपको कम पड़ेगा। दूसरे इसमें है माइंडसेट का गेम। तो अगर आप ईएमआई पे फोन लेते हो या कुछ भी चीज आप ईएमआई पे लेते हो तो आपका है कंजम्पशन माइंडसेट। कंजम्पशन माइंडसेट क्या बोलता है कि आपके पास पैसा है नहीं लेकिन आप उस चीज को खरीद रहे हो। समझ रहे हो डिफरेंसेस? आपके पास पैसा है नहीं लेकिन आप फ्यूचर का खर्चा अभी कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं कंजम्पशन माइंडसेट। बट जब आप लमसम में खरीदते हो यानी कि पूरा पैसे दे के खरीदते हो तो उसको बोलते हैं ओनरशिप माइंडसेट। आपको फोन की जरूरत है, आपके पास फोन है, आप गए और फोन लेके आ गए, तो इसको बोलते हैं ओनरशिप माइंडसेट। तो यहाँ पे माइंडसेट की चेंज है जो कि ये है। जब आप ईएमआई पे लेते हैं तो आपका हर मंथ जब तक कि आपका ईएमआई कंप्लीट नहीं हुआ प्रेशर रहता है कि नेक्स्ट मंथ आपने ईएमआई देना है। उसके चक्कर में आप कुछ चीजें कंट्रोल करते हो कि यार मुझे ईएमआई का पेमेंट देना है उस डेट पे। जबकि फुल पेमेंट में एक बार आपने खर्चा किया उसके बाद पीसफुल शांति, आप भूल जाते हो। आप 20,000 के फोन लोगे, एक हफ्ते बाद आप भूल जाओगे और फोन आपका हो गया। लेकिन ईएमआई में ऐसे नहीं होता, आप भूलते नहीं हो जब तक कि उसका ईएमआई कंप्लीट नहीं हुआ। फ्लेक्सिबिलिटी, ईएमआई इजीली अवेलेबल है। आपको जो चाहिए क्रेडिट कार्ड स्वैप अप करो और ईएमआई पे खरीद लो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आपको लगेगा यार मैंने बाई कर लिया, जो आपको फ्यूचर में बाई करना था वो आपने आज ही कर लिया क्योंकि आपने उसको नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद लिया। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है जब आप ईएमआई पे खरीदते हो। लेकिन जब आप लमसम में खरीदते हैं या फुल पेमेंट दे के खरीदते हो तो आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। जब आपके पास पैसे हो जाए तब आप खरीदते हो और एक बेटर डिसीजन लेते हैं। जितने आपके पास पैसे हैं उस हिसाब से आप फोन खरीदते हो, ना कि ऐसे आपकी बजट है 20,000 और आप ईएमआई के चक्कर में 50,000 के फोन उठा के लेके गए,
आपको लगा कि यार मैं तो आज तो पे नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अगले 1 साल तक पे करूंगा, तो आपने वो फ्यूचर का खर्चा आज से ही उठाना शुरू कर दिया। हालांकि आप उसको बाद में पे करोगे, लेकिन आपने उतने की बजट आपकी थी नहीं जितना कि आपने फोन ले लिया। तो जब आप लमसम करते या फुल पेमेंट करते तो आपको एक बेटर डिसीजन आप लेते हो और आप उतने ही की चीज लेते हैं जितने आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। इन द एंड मेरी क्या एडवाइस है, अगर मेरे पास पैसे है, मेरे को फोन की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, पैसे है उतना, तो मैं जाके उसको ले आऊंगा, बाई कर दूंगा। अगर मेरे पास पैसा है नहीं और मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास ये होना चाहिए, मतलब शौक के लिए मेरे पास होने चाहिए कि लोग आईफोन यूज कर रहे हैं या कार ले रहे हैं और मैं उसको लेके आ गया, तो मैं उसको उस डिसीजन को मैं लेता ही नहीं हूँ। मैं जब तक कि मेरे पास फुल पेमेंट उतना ना हो तब तक मैं खरीदता नहीं हूँ। तो अगर मेरे पास 50,000 के फ़ोन लेना, मेरे पास 50,000 नहीं है अभी, तो मैं फ़ोन नहीं लूँगा। अगर मेरे पास 50,000 हो गया 6 महीने बाद, तब मैं डिसीजन ले सकता हूँ कि अब मुझे फुल पेमेंट पे लेना है या ईएमआई पे लेना है। उस टाइम पे मैं शायद ईएमआई पे ले लूँगा और जो मेरे पास 50,000 है उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो देखो, ये इस तरीके से मैंने इन्वेस्टिंग वहाँ पे लिया है जहाँ पे मेरे पास एक्चुअल पैसा था। लेकिन जब आपके पास उतना पैसा रहता नहीं है तो ईएमआई पे लेना नहीं चाहिए। अगर आपके पास वो पैसा पड़ा हो आपके पास और आप चाहते कि यार ईएमआई पे मुझे इंटरेस्ट कम देना है, ये पैसे से मैं इंटरेस्ट अर्न कर दूंगा इससे ज्यादा, तो उस टाइम पे आप ईएमआई पे खरीद सकते हो। इसलिए क्यों बोलते हैं कि जो बड़े रिच लोग हैं ये लोन क्यों लेते हैं या ये ईएमआई पे क्यों खरीदते हैं, क्योंकि जो उनके पास पैसा है वो उससे ज्यादा अर्न कर रहा है। लेकिन नॉर्मल लोगों के पास क्या होता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके बावजूद वो खर्च कर देते हैं। तो सबसे पहले उतना पैसे जोड़ो, फिर उस पैसे से या तो फोन ले लो तुरंत या कुछ भी चीज ले लो जो आप लेना चाहते हो। दूसरा, अगर आप ईएमआई पे लेना चाहते हो उस टाइम पे तो ले सकते हैं। उस जो लमसम या फुल पेमेंट को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या इमरजेंसी फंड के रूप में रख सकते हैं या किसी और चीज में लगा सकते हैं, जो कि ईएमआई पेमेंट देने से बेटर डिसीजन है उस टाइम पे। तो डिसीजन तभी लेना जब आपके पास वो पैसा हो। उस टाइम आपके माइंड में चलेगा कि यार मुझे ईएमआई पे लेना है या फुल पेमेंट करना है। बट उससे पहले ईएमआई को कभी भी यूज मत करना है दोस्तों, क्योंकि आप फ्यूचर का खर्चा ना अभी उठा रहे हो। इट्स लाइक कि आपने उसका ईएमआई का गुलाम बन गए, जबकि आपको पैसों का मालिक बनना है। तो इसका नौकर मत बनो ईएमआई का। ईएमआई पे चीजें कभी भी मत खरीदना अनलेस कि आपके पास उतना अमाउंट ना हो। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आया होगा, कुछ आप बेटर डिसीजन लोगे फाइनेंशियली इस वीडियो को देखने के बावजूद, क्योंकि मेरे यही गोल है कि कैसे आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले सकते हैं फाइनेंशियली, ताकि आपको फ्यूचर में कोई रिग्रेट ना हो कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।